महाकुंभ में कैसे मची भगदड़, अखिलेश देंगे इस्तीफा। महाकुंभ में मोदी लगाएंगे डुबकी, क्या योगी सरकार छुपा रही है आंकड़ा। बाबा बागेश्वर पर शंकराचार्य ने ये क्या कह दिया। आज भूटान के राजा आए महाकुंभ में, कितना है भगदड़ से मरने वालों का आंकड़ा। पत्रकारों के साथ बदतमीजी, भगदड़ को लेकर हेमा मालिनी भी अब अपना मुंह खोल चुकी हैं। ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके जवाब मैं राहुल लोधी खुद के अनुभव के साथ दूंगा, क्योंकि 28 तारीख को हम भी उस मौनी अमावस्या के स्नान का एक हिस्सा थे। क्या बाकी में इतनी भीड़ थी? क्या सच में लोग बात नहीं मान रहे थे? क्यों ऐसा लगा कि क्या साजिश है? अपने अनुभवों के साथ मैं साझा करूंगा उस दिन को जिस दिन मची थी भगदड़। उससे पहले आप इन वीडियो को देखिए। कुंभ में गए थे, वी हैड अ वेरी नाइस बात, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ, बट ये इंसिडेंट हुआ था विच इज जिस सरकार का, जिस पुलिस का, जिस व्यवस्था का हम उपभोग करते हैं, जिसके कंधे पर बैठ करके चांदी की कुर्सी लेकर के हम घूमते हैं, उसी को कहना कि इनकी सर्विस अच्छी नहीं है, इनकी सेवा कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से महाकुंभ पर अब बहस छिड़ चुकी है। कोई मरने वालों को मोक्ष प्राप्ति बता रहा है, तो वहीं शंकराचार्य नए नए आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। बजट सत्र के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। आप अपने तरफ से जानकारी कर लीजिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। और बात इतनी बढ़ गई कि अखिलेश यादव ने इस्तीफे तक की बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा, योगी सरकार ने प्रचार किया कि 100 करोड़ लोगों की तैयारी हमने कर रखी है। अगर सरकार मेरी बातों को झूठा करार दे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए। हम लोग ये मान के चलते हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो मुख्य मुहूर्त होगा, उस दिन वहां पर प्रयागराज में मेरा ये मानना है कि 6 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करेंगे, लेकिन तैयारी हम करेंगे 10 करोड़ की, पूरी तैयारी रहेगी। महाकुंभ में लोग पुण्य कमाने आए थे और लाशें लेकर गए, और यादव ने सरकार से मांग रखी कि महाकुंभ को सेना के हवाले कर दिया जाए। अब बात करते हैं महाकुंभ में मची भगदड़ की। तो आपने मेला के डीआईजी को सुना ही होगा और वीडियो भी देखी होगी कि किस प्रकार से मेला में संगम के समीप सो रहे लोगों को चेतावनी दे रहे थे कि यहां मत सोइए, यहां खतरा है, भगदड़ से जान भी जा सकती है, कुछ भी संभव है। लेकिन श्रद्धालु बात अभी माने ही नहीं। लेकिन लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जब भगदड़ का अंदाजा पहले ही लग चुका था तो व्यवस्था और सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? क्यों पुलिस प्रशासन केवल चेतावनी देता रहा और इतनी बड़ी घटना हो गई? बहरहाल जो सरकारी और आधिकारिक आंकड़े हैं वो अभी तक 30 बताए गए हैं, जिनकी मृत्यु
हो चुकी है। विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि ये आंकड़े बहुत हैं। सरकार मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। विपक्ष तो यहां तक गंभीर आरोप लगा रहा है कि सरकार ने शवों को चुपचाप से गंगा में बहा दिया और जेसीबी से मलबे के साथ लाश भी उठाई गई। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने से रोकना, धक्का मुक्की करना पुलिस का पत्रकारों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार दर्शाता है कि कुछ तो गड़बड़ है जो सरकार और मेला प्रशासन छुपा रहा है। बहरहाल ये तो अंदर की बात है। भगदड़ के बाद हमने देखा कि योगी कैमरे पर आए और भावुक होकर हल्के से रोने भी लगे। जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के से रात्रि को कल सायंकाल और फिर लोगों ने योगी का समर्थन भी किया, लेकिन वहीं विपक्षी लोगों ने उन पर मीम्स बनाने भी शुरू कर दी, चुटकी भी ली। जब रोने की बात आ ही गई है तो इस रोने में सपा कहां पीछे हटने वाली थी। अयोध्या में सांसद अवधेश प्रसाद की एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है, जिसमें वे फूट फूट कर रो रहे हैं। करेंगे इस पर भी चर्चा, लेकिन अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले महाकुंभ पर छिड़ी तकरार को ही देखते हैं। थोड़ा सा वक्त बीता ही था कि कथावाचक और बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारे जाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मृतकों को मोक्ष मिली है के बयान से और आग लगा दी। आग इतनी लगी कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यदि वे मोक्ष प्राप्त करने के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले मरने के लिए धक्का उन्हें मैं दूंगा। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। लोगों के दुख और मौत का मजाक बनाया जा रहा है। यहाँ से तो एक नई जंग छिड़ ही गई मानो कि अब संत समाज के भी 2 गुट इस महाकुंभ में नजर आने लगे हैं। भगदड़ पर देश में बवाल तो मच ही रहा है और लोग भी अब महाकुंभ में जाने से कतरा रहे हैं। लेकिन इसी बीच भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे और उनके इस प्रयागराज की यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। अब महाकुंभ धीरे धीरे राजनीति का एक अड्डा भी बनता जा रहा है, जो कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह सनातनी एक परंपरा है। क्योंकि विपक्ष अब नजर बनाए था कि कुछ बड़ी घटना हो और सरकार को घेरा जाए, और भगदड़ वाली घटना तो मानो विपक्ष को वरदान साबित हुई योगी सरकार पर हमला बोलने की। कुछ वीडियो ऐसी भी वायरल हो रही हैं जहां विपक्ष के ऊपर आरोप है कि यह साजिश है विपक्ष की और सपा की, जिसने यहाँ कुछ लोगों को भेजकर यह भगदड़ करवाई। हालांकि अभी जांच चल रही है कि यह केवल लोगों का आरोप है। देखना होगा क्या होगा जांच में। विपक्ष के द्वारा चौतरफा हमले से अब भाजपा भी हरकत में आई है। अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, जो कि इस प्रकार है।
हम कुंभ में गए थे, वी हैड अ वेरी नाइस पाथ, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। बट ये इंसिडेंट हुआ था विच इज राइट, बट इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था लेकिन वो कितना बड़ा है क्या है वो मुझे नहीं मालूम है। बट वेरी वेल मैनेज्ड, एवरीथिंग वाज डन वेरी वेल। मैम उसे ज्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है अभी। सदन में अखिलेश यादव भी इसको लेकर के उठा रहे हैं, कह रहे कि सेना लगा देनी चाहिए क्योंकि यूपी सरकार संभाल नहीं पा रही है। बहुत अच्छा संभाल रहे हैं, आई मीन आफ्टर दिस इंसिडेंट, और बहुत पहले से भी अच्छा था। बट इतने लोग आ रहे हैं ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बट स्टिल वी आर डूइंग द बेस्ट। कल प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं मैम कुंभ। तो वो क्यों जाएंगे, नहीं तो जा रहे हैं तो एवरीथिंग इज ऑल राइट ना, तभी तो प्रधानमंत्री जाएंगे। ओके, जनता भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अब बात करते हैं अपने अनुभव की। जब हम महाकुंभ पहुंचे तो भयंकर भीड़ का सामना हमें करना पड़ा और संगम तट तक जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि भगदड़ उसी दिन की सुबह मची थी। अमृत स्नान अखाड़ों का रद्द हो चुका था, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद वह फिर से प्रारंभ हुआ और ज्यादातर अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। भीड़ इतनी भयंकर थी कि लोगों को शौचालय के बाहर भी लाइनें लगानी पड़ी। खाने के लिए भंडारे में खूब लाइन लगी हुई थी और लोग सेवा भाव से प्रसाद वितरण भी कर रहे थे। तो वहीं भीड़ से परेशान भी थे कुछ लोग, क्योंकि जिधर भी नजर जा रही थी मुंड ही मुंड नजर आ रहे थे। संगम तट पर स्नान बंद था। कुछ समय बाद आदेश हुआ कि संगम पर स्नान करा दिया जाए क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं जिन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल था। हम भी संगम तट पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले लगभग 10 किलोमीटर पैदल चले। उसके बाद जब लौटे तो देखने मिला कि लोग सड़कों पर ही आराम कर रहे हैं। आप वीडियो भी देख रहे होंगे, सो रहे हैं, जिसकी वीडियो ये रही आपके सामने। और श्रद्धालु इतने हैं कि बस 1 मिनट में 1000 सामने से निकल रहे थे। लेकिन एक चीज हमने जो देखी, जहां भारत की एकता का परिचय देखने को मिला। जैसे ही पता चला कि अब स्थिति कंट्रोल से बाहर हो रही है और प्रशासन के अब हाथ पैर फूलने लगे हैं, वहां के लोगों ने हाथ बढ़ाया और अपने घर के आंगन, पार्क, सबके दरवाजे खोल दिए। यहाँ तक कि मुस्लिम लोगों ने भी एकता की मिसाल पेश की और मस्जिद भी खोल दी। साथ ही चाय, बिस्किट, खाना भी लोगों को वितरित किया। यह देख मैं भी आश्चर्यचकित रह गया कि लोगों में इतनी श्रद्धा महाकुंभ को लेके बाकी में शानदार थी। लेकिन सरकार द्वारा हुई कमियां और व्यवस्थाओं में हुई चूक को भी भुलाया नहीं जा सकता। आशा है कि अब थोड़ा बहुत सुधार शासन और प्रशासन ने मिलकर किया होगा और भगदड़ की घटना की जांच भी चल रही है। देखते हैं क्या होता है जांच में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में महाकुंभ में आएंगे और इस पवित्र स्नान को करेंगे। साथ ही अब एक और बात कि हमने जो भी देखा, बाकी में एक अलग ही अनुभव था महाकुंभ का, क्योंकि भीड़ तो थी, क्योंकि महाकुंभ है 144 वर्ष बाद आया है, तो भीड़ और श्रद्धालु, बाकी में श्रद्धालुओं की भीड़ तो होनी ही है। लेकिन व्यवस्थाएं थी, जब घर में बहुत सारे लोग एक साथ आ जाएं तो व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं। उसी प्रकार से वहां भी व्यवस्था भंग हुई होगी। लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार प्रचार प्रसार कर रही थी कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है, तो सवाल या निशान खड़ा होता है सरकार पर कि आखिरकार क्यों ऐसी भगदड़ हुई और ऐसी भगदड़ का जो मौत का आंकड़ा है, ऐसी भगदड़ में जो मौत का आंकड़ा है, क्यों साफ साफ नहीं बताया जा रहा है? क्यों पत्रकारों के साथ बदतमीजी पेश की जा रही है? क्यों पुलिस अभद्रता कर रही है पत्रकारों के साथ? रिपोर्टिंग क्यों नहीं करने दी जा रही? क्या तानाशाही उत्तर प्रदेश में है? क्या भारत में तानाशाही शासन है? यह विपक्ष का आरोप लगता रहा है सरकार पर। और साथ ही हम यह भी कहेंगे कि पत्रकारों को उनका काम करने दीजिएगा, क्योंकि जनता पत्रकारों से जानना चाहती है आखिरकार क्या है। जो अच्छाई होगी तो अच्छाई भी जानेगी, जो बुराई होगी तो बुराई भी जानेगी। आखिरकार क्यों रोका जा रहा है? यह भी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए।